everyone. I'm Sarthak, Senior Faculty Abipedia. So as you all know, now almost 10 days are remaining for your upcoming NABARD Grade A Phase 1 exam, right? I was getting a lot of queries, sir, कि अब आखिरी के 10 दिन रह गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो उसी का आंसर करने के लिए I am making this videos, hoping that all your queries get resolved regarding this thing. Okay, so now what to do in these last 10 days, बिकॉज अब जो है ना आपका सबसे क्रूशियल टाइम है। अब एग्जाम जितना नियर हो तो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है आपका फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम। so now what to do? So what my advice will be to you, the first thing that you need to do is revise is revise। आपको सबसे पहला काम जो अब करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है। अब फ्रेश टॉपिक को थोड़े टाइम के लिए अब कम करिए और जितना आपने पढ़ा है उसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। सारे के सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, अब एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतनी बार रिवाइज करना है। उसकी कोई लिमिट नहीं रखनी है सच कि सर एक बार रिवाइज करें, दो बार करें, तीन बार, जितना पॉसिबल हो। कोई वो बात है ही नहीं। अब अगर आप एक बार करो कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं, दो बार करो, तीन बार करो, चार, जितना ज्यादा करोगे वैसे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। इसके अंदर आपको ESI, ARD, GA, स्पेशली ये तीन टॉपिक्स, इनको तो अच्छे से रिवाइज करना है, इनकी तो कोई वो पॉइंट है ही नहीं। इसके अलावा भी आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक उसके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस है आपका, क्वांट का कुछ सेक्शन होंगे आपके, राइट, रीजनिंग का कुछ पार्ट होगा, इंग्लिश का कुछ पार्ट होगा, जो भी आपके थोड़े मोटे वीक एरिया जिसमें आपको रिवीजन की जरूरत है, कवर करने की जरूरत है, नाउ स्टार्ट गैदरिंग दोज। व्हेन इट कम्स टू ESI, ARD एंड GA, इसके अंदर कोई लैग नहीं चलेगा। अब आपको ESI का भी सारा स्टैटिक और करंट अच्छे से रिवाइज करना है, ARD के लिए भी सारा स्टैटिक और करंट अच्छे से रिवाइज करना है, और GA भी पूरी तरीके से प्रिपेयर करनी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स पार्ट। लास्ट के 3 महीने के जो करंट अफेयर है, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना मैं उसके बारे में कहूँ उतना कम है, राइट। व्हेन इट कम्स टू ARD के अंदर आपको सारा स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से करना है। हमें पता है, अब तक इतना हमें समझ में आ गया होगा कि ARD की कितनी वेटेज है इसके अंदर, सॉरी स्टैटिक की कितनी वेटेज है ARD के अंदर। करंट अफेयर्स के अंदर भी ARD से रिलेटेड सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स बनती हैं उससे रिलेटेड, राइट, जो भी सेंसस है, दैट वी हैव कवर्ड आल्सो, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव कवर्ड ऑन द YouTube प्लेटफॉर्म आल्सो। आप वहां से कवर कर सकते हैं, राइट। हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हैं। बट एनी हाउ, के बाद ESI, व्हेन इट कम्स टू ESI के अंदर भी स्टैटिक प्लस करंट बोथ आपको अच्छे से करना है। स्टैटिक के अंदर भी जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस रखना है। ऐसे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स उठा के नहीं बैठनी है, राइट। अगर पहले से कर लिया तो वेल एंड गुड, बट अभी जो टाइम है ना आपका, अब आपको पहले जो है अपना जो जो पार्ट आपने कवर कर लिया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक द करंट अफेयर पार्ट व्हेन इट कम्स टू ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो वहां पे जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अपना सॉलिड कर लिए, एकदम दिमाग में ना बैठ जाए चीजें, सारे के सारे फैक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट, मिसलेनियस थिंग्स रिमेनिंग। उसके अलावा जब ये सारा कवर हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई सब याद है, जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा पॉइंट हमें रिमेंबर है, कुछ एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे, वी विल बी एबल टू आंसर इट नाउ। इसके अलावा अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ भी गया तो डोंट वरी अबाउट इट। जब आपने इतना करने के बाद अगर आपसे तब भी पेपर में नहीं हो रहा तो आई ट्रस्ट मी, इट इज अ टफ क्वेश्चन, इट इज अ रैंडम क्वेश्चन, किसी को भी नहीं आता होगा वहां पर। तो उससे डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, पढ़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इतना सब करो, अपने जो आपको करना चाहिए ना, आपका फोकस अभी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखो, रिवाइज करो, जो पढ़ा हुआ है अच्छे से कवर करो, थोड़ी सी वाइड कवरेज होनी चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है ना कि जो फेज 1 है आपका, उसके अंदर कवरेज आपकी वाइड होनी चाहिए, जितने ज्यादा टॉपिक्स आप कवर कर सको। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैं जब ESI की बात करूं, लेट्स एग्जांपल के लिए, तो ESI के अंदर जो करंट अफेयर्स है, अब जितना अच्छे ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कवर कर पाओ, लाइक पिछले 3 महीने के जो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें सारा का सारा कंप्लीट कवरेज आपकी होनी चाहिए। एंड व्हेन इट्स कम टू गवर्नमेंट स्कीम्स, वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक सर्वे, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं मिस करना। देन इट कम्स टू बजट, उसको भी अच्छे से कवर करना है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है, इतनी वाइड कवरेज हो, ARD के अंदर स्टैटिक के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, ARD के सारे स्टैटिक पार्ट एंड करंट अफेयर्स एज वेल, वो सब कुछ कवर करके जाओ। ये होती है कवरेज, वाइड कवरेज, राइट।
व्हेन इट कम्स टू मेंस, मेंस के अंदर थोड़ी डेप्थ जाती है, जो लिमिटेड टॉपिक्स है लेकिन थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो आपको थोड़ा एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू प्रीलिम्स, वहां थोड़ी वाइड कवरेज चाहिए, टॉपिक्स ज्यादा थोड़े कवर करने पड़ते हैं। आई होप आई एम स्पीकिंग सेंस टू यू। ओके, तो आपको ये काम करना है। उसके बाद रही बात जीए की, जनरल अवेयरनेस, तो वहां पर भी पिछले 3 महीने के अच्छे से करंट अफेयर्स कवर करने हैं। कवर करने का मतलब, अब मेरा मतलब है सब चीजों को रिवाइज करना है। आई एम होपिंग कि आप अब तक अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, सारा का सारा जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, सिलेबस आपको बताया, अब तक कवर आप कर चुके होंगे। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है उसको गैदर करना है, राइट, अपने माइंड के अंदर उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है एकदम ही, कि चीजें जानी नहीं चाहिए। वो कैसे होंगी, बार बार रिवाइज करना है, दैट इज द थिंग। तो सिंपली रिवाइज द थिंग्स एज मेनी एज टाइम पॉसिबल, एज मेनी एज टाइम पॉसिबल, राइट, सब कुछ अच्छे से कवर करना है। देन व्हाट यू शुड डू, जब इतना कर लिया उसके बाद नाउ यू नीड टू एनालाइज। व्हाट, नाउ यू नीड टू एनालाइज। व्हाट डू यू नीड टू एनालाइज, कि आपके अभी भी वीक एरियाज क्या है। क्या आप पेपर अटेम्प्ट करने में तो इशू नहीं करोगे, कहीं कहीं आपको पता लगे कि जब ऑनलाइन जो फॉर्मेट है एग्जाम का, उसमें आपके लिए इशू है, जो टाइम फ्रेम है, आप टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा पैनिक कर रहे हो, राइट। क्या अभी भी आपने जो प्रिपेयर किया है, लेट से ARD ESI, उसके अंदर अभी भी आपके कुछ वीक एरियाज आपको दिख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है, मेरे को नहीं आता अभी भी, इतना सब करने के बाद भी। आ रही बात समझ में? तो ये वाला जो पार्ट है ना, नाउ एक्चुअली अब इसका टाइम है। ये आपको बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स इस चीज को मिस कर देते हैं, इसको मिस आउट कर देते हैं, एनालिसिस वाले पार्ट को। वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं बट एनालाइज नहीं करते। अब आप मुझसे पूछोगे सर एनालाइज करना कैसे है, तो यहाँ पे आई विल आंसर यू सिंपली, मॉक टेस्ट। नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर टू डू द मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक्स ही मॉक्स लगाना है जितने ज्यादा हो सके, तभी आपका डर निकलेगा, राइट। ओनली देन योर फियर ऑफ दिस एग्जाम विल बी आउट, तभी पूरी तरह खत्म होगा। आपको इनफैक्ट सिर्फ फियर की बात नहीं है, आपको अपने वीक एरियाज भी पता लगते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट देना, और मॉक टेस्ट देना सिर्फ ऐसा नहीं कि गए मतलब अटेम्प्ट किया और छोड़ दिया, नंबर देखे बात खत्म, नो। आपको जब टेस्ट दिया उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपके कम नंबर आ रहे हैं, कौन से में ज्यादा आ रहे हैं, so दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। अगर आपको वीक एरियाज आपके पता लगेंगे तभी तो उनको ठीक कर पाओगे, बिना आइडेंटिफाई करे आप ठीक कैसे करोगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे भी जब एग्जाम नहीं होते थे स्टार्टिंग में, तो आई वॉज मिसिंग आउट ऑन दिस पार्ट, एनालिसिस पार्ट। सिर्फ पढ़ते रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, हार्ड वर्किंग थे, पूरा हार्ड वर्क लगा रखा था, पूरी मेहनत थी, बट एनालिसिस ही नहीं करता था। टेस्ट कम लगाता था, 2 लगा लिए, 3 टेस्ट लगा लिए, बस हो गया। टेस्ट दे दिया, उसके बाद एनालाइज नहीं करा, देखा नहीं किस सेक्शन में वीक था किस में नहीं, फिर उसका खामियाबा लास्ट में एग्जाम में भुगतना पड़ता है जब 1 या 2 नंबर से रह जाते हो। वो 1-2 नंबर नहीं होते, वो लंबा गैप है, बिकॉज ये वाला पार्ट मिसिंग है। आ रही बात समझ में? वो सिर्फ हमें लगता है कि हम 1-2 नंबर से रह गए, जबकि हम काफी पीछे होते हैं कहीं ना कहीं। वो कमी हमारी प्रिपरेशन में होती है, एनालिसिस वाले पार्ट में। आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ हार्श वर्ड्स, बट अगर आपको ये चीज नहीं पता लगेगी तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ओके, तो आपको ये वाला काम अच्छे से करना है, टेस्ट लगाने जितने ज्यादा हो सके, मॉक टेस्ट लगाने, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट दोनों लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, फुल टेस्ट भी लगाने हैं, राइट। और डरना नहीं है, मार्क्स से बिल्कुल भी नहीं घबराना जब टेस्ट में मार्क्स आए। ऑल्दो कवर करने की ट्राई करनी है, यू नीड टू डू दिस। आपको डरना नहीं है उस चीज, आपको ज्यादा तक मार्क्स लाने की ट्राई करनी है, बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जब मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना है बिना डरे के। ओके, तो आपके इस पार्ट के लिए ना एक चीज मैं आपके सामने और लेके आया हूं, विच इज फ्रॉम अभिपीडिया। अभिपीडिया इसके लिए आपके लिए लेके आया है, वी हैव कम अप विद अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 एग्जाम, जिसके अंदर 31 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट आपके सामने हम लेके आए हैं, राइट। अभी पीडीएफ में अवेलेबल है ये आप, और इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज है, सिर्फ 800 रुपए। बिकॉज मैं आपके सामने कभी भी, इनफैक्ट अभी पीडीएफ कभी भी प्राइस आपके लिए हिंड्रेंस नहीं रखना चाहता आपके करियर के आगे, तभी इतने अफोर्डेबल प्राइसेस रखे जाते हैं, राइट। तो आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, स्पेशली ESI ARD GA
सबके इनफैक्ट इस टाइम आपको कुछ नहीं मिस आउट करना है। इस टाइम आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स भी और अपने दूसरे मेजर सब्जेक्ट्स भी, तो 3 हमारे हीरो सब्जेक्ट्स हैं, ईएसआई, एआरडी, जीए, इनको भी कवर करना है, सब कुछ कवर करना है। और फुल लेंथ टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ टेस्ट देख के। जब करने बैठोगे दिन में 4-4 टेस्ट लगाओगे तब भी हो जाएंगे, और सेक्शनल टेस्ट ज्यादा लंबे नहीं होते। ओके, अब हार्डवर्क का टाइम है, अभी डेडिकेशन का टाइम है। अब 10 दिन सब कुछ भूल जाओ, अब पूरा का पूरा फोकस आपको अपने एग्जाम पे रखना है। एक बार ऑफिसर बन गए ना, सब पैसे वसूल हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएगा। जितनी मेहनत है ना, जब वो कवर अप होती है, जब उसका रिजल्ट निकल के आता है, तब समझ में आती है वैल्यू जो हमने हार्डवर्क और सब कुछ पुट इन किया होता है, अपना खून पसीना बहाया होता है इस एग्जाम के लिए। लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, बट जो इस फेज से गया होता है सिर्फ उसी को पता होती है ये चीज। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वांट यू टू फेल इन दिस एग्जाम, आई वांट यू टू सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स। तभी आपके लिए इनिशिएटिव आपके सामने लेके आया हूँ। तो एनरोल एज फास्ट एज पॉसिबल, एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, अटेम्प्ट द मॉक्स, अपने वीक एरियाज एनालाइज कीजिए, उनको रेक्टिफाई कीजिए, एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम कि सर हमारा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। जैसा मॉक्स था वैसा बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो मॉक्स है ना काफी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल आपके जो फाइनल एग्जाम आएगा उसके पैटर्न पे ही बने हुए ये टेस्ट है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जब आप इतना कर लोगे, राइट, इतना कर लिया, उसके बाद अब लास्ट स्टेप आपका क्या बचेगा? एनालाइज कर लिया, नाउ बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। बी प्रिपेयर्ड। हाउ टू बी प्रिपेयर्ड? साइकोलॉजिकली, मेंटली भी। ठीक है, अभी आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने दिमाग में टेंशन नहीं लेनी। तो उसके लिए क्या करोगे? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना है? मैं देखो, स्ट्रेस फ्री, इसके लिए मैं कोई जादू वो मैजिक नहीं बताऊंगा आपको कि ये कर लो, मेडिटेशन कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। स्ट्रेस फ्री रहने का सिंपल एग्जाम्पल तरीका होता है कि आप अपनी पढ़ाई में बिजी रहिए, दैट्स इट। बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अपनी पढ़ाई में बिजी रहिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट लगाइए, दैट्स इट। आपका टाइम ही नहीं बचना कुछ सोचने का, स्ट्रेस झक मार के नहीं आएगा। सिर्फ ये टारगेट रखना है कि एग्जाम है मेरे को पढ़ना है, मेरे को रिवाइज करना है, मॉक्स लगाने, दैट्स इट। फालतू नहीं सोचने का कुछ नहीं। थोड़े 10 दिन के लिए आपको अपने फोन वगैरह को थोड़ा अपने से अवॉइड करिए, सिर्फ और सिर्फ काम के लिए उठाइए, बाकी सारी चीजों के लिए कोई यूज नहीं करना उनका। कोई सोशल नेटवर्किंग वगैरह कम से कम बिल्कुल भी नहीं करनी। इनफैक्ट इफ आई मैं आपसे बात करूँ तो बंद ही कर देता मैं तो। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, 10 दिन है, राइट। एग्जाम क्लियर करिए, उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद यू विल हैव इनफ टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, so at the end I would like to tell you that Abhipedia will keep on bringing these kind of videos for you। आपके लिए important एग्रीकल्चर एआरडी के टॉपिक्स, ईएएसआई के टॉपिक्स हम लेके अभी तक आखिरी के 10 दिन भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। So just keep on following Abhipedia and do share our videos। So with this I wish you all a very good luck and I sincerely hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी and you clear this exam with flying colors। Thank you and have a nice day।